जय हिंद। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी में जुटे हैं और खाकी वर्दी का सपना देख रहे हैं, तो रुक जाइए। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में एक ऐसा बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, जिसके बारे में आपको जानना ही होगा। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला है जो आपकी तैयारी करने का तरीका, आपका कट ऑफ का अंदाजा और एग्जाम हॉल में पेपर देने की पूरी स्ट्रैटेजी को आप कह सकते हैं जड़ से बदल कर रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। और ये रही सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक खबर। कैबिनेट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग, मतलब ऋणात्मक अंकन को पूरी तरह से खत्म करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब गलत जवाब देने पर आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और ये एक ऐसा बदलाव है ना, जो सच में पूरे खेल के नियम ही बदल देगा। तो अब सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो मन में आता है कि ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हट गई, पर इसका कंपटीशन पे और सबसे जरूरी फाइनल कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। जब गलत जवाब देने का कोई डर ही नहीं है, तो भला कोई भी कैंडिडेट एक भी सवाल क्यों छोड़ेगा। हर कोई पूरे के पूरे 150 सवाल अटेम्प्ट करेगा, भले ही कुछ सवालों में अंदाजा या तुक्का ही क्यों ना लगाना पड़े। और इसका सीधा नतीजा ये होगा कि ओवरऑल स्कोर ऊपर जाएगा ही जाएगा। और एक्सपर्ट्स का अंदाजा ये है कि इस नए रूल की वजह से कट ऑफ में सीधा सीधा 10 से 15 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है। और आप जानते हैं 10-15 नंबर का फर्क कितना बड़ा होता है। ये हजारों कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को इधर से उधर कर सकता है। तो इसका मतलब साफ है, अब सेफ स्कोर का जो टारगेट है वो भी बदल गया है। मतलब जहां पहले 225 से 230 एक बहुत अच्छा और सेफ स्कोर माना जाता था, अब हर कैंडिडेट को अपना टारगेट बढ़ाकर 240 या उससे ज्यादा का लेकर चलना ही होगा। तो ठीक है, नियम बदला, कट ऑफ बढ़ी। अब सवाल ये है कि इसके हिसाब से तैयारी की रणनीति को कैसे बदला जाए। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, पहले का खेल अलग था। पहले हमें सटीकता पर, एक्यूरेसी पर फोकस करना होता था। हम जोखिम लेने से बचते थे। लेकिन अब अप्रोच पूरी तरह से आक्रामक यानी अग्रेसिव रखनी होगी। अब सिर्फ सही जवाब देना ही काफी नहीं है, बल्कि स्पीड के साथ सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब खेल सटीकता के साथ साथ स्पीड और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स का हो गया है। और हाँ, इस 240 प्लस के नए टारगेट को हासिल करने के लिए अब सही और अच्छी क्वालिटी की स्टडी मटेरियल की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको हर तरह से तैयारी करनी होगी, चाहे वो ई बुक्स हों, प्रैक्टिस सेट्स हों या फिर डेली क्विज हों। लगातार प्रैक्टिस ही अब कामयाबी की कुंजी है। अच्छा, ये तो हुई तैयारी की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एज लिमिट का क्या होगा। तो देखिए, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन अगले 2 से 4 दिनों में आ जाना चाहिए। और हाँ, जो लोग आयु सीमा यानी एज लिमिट को लेकर परेशान थे, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से आयु में छूट देने के भी पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। कई लोग ये सोच रहे थे कि आखिर नोटिफिकेशन आने में इतनी देर क्यों हो रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, ये जो नियमों में बदलाव हो रहा था, इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने में समय लग रहा था। अब जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो समझिए कि नोटिफिकेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग हटने के अलावा भी सिलेबस और फिजिकल टेस्ट में कुछ और बदलाव होने की सुगबुगाहट है। जी हाँ, ऐसी चर्चा है कि सिलेबस में महिला सशक्तिकरण और पुलिस प्रणाली जैसे कुछ नए टॉपिक जोड़े जा सकते हैं। साथ ही फिजिकल टेस्ट में, खासकर दौड़ के टाइमिंग में, थोड़े बहुत बदलाव की भी बात चल रही है। तो इन चीजों के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ ये नए नियम एक बहुत बड़ा मौका लेकर आए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कंपटीशन को और भी ज्यादा मुश्किल और कड़ा बना रहे हैं। ऐसे में अब एक सही रणनीति बनाकर तैयारी करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता बचा है। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि क्या नेगेटिव मार्किंग को हटाना सच में एक सही फैसला है। इस ऐतिहासिक बदलाव का भर्ती प्रक्रिया की क्वालिटी और निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।